तुलसीदास जी के पद कमल बारही बार मना, गुण गावऊं सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव श्री राम राघव रक्ष माम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हमारे ऑनलाइन के इस लिंक में जुड़े हुए सभी विप्रजन, विद्वजन, कथावाचक, कथा श्रोता भाई बहन एवं सभी श्रोता समाज, सबको मेरा सत सत प्रणाम, सत सत नमन है। हमारे बड़े भैया अग्रिम वक्ता पंडित राम कुमार तिवारी जी को मेरा सादर प्रणाम। पीछे हमारे एक और भाई आ रहे हैं ओम प्रकाश शास्त्री जी महाराज, उनको भी मेरा सादर प्रणाम। और जितने भी इस लाइन पे जुड़े हैं सबको मेरा सादर सादर प्रणाम। झाल भाई को विशेष साधुवाद। एक और जहां भी आप लक्ष्मण परशुराम संवाद के माध्यम से राम कुमार भैया जी के माध्यम से गर्भन के अर्भक दलन लगा रहे हैं, दूसरी ओर शादी में बारातियों का स्वागत भी यही चीज पे करवा रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं यही है राम कथा की विशेषता। यदि मान लो भगवान राम ने राम कुमार भैया के दृष्टिकोण से जिस कथा का शुभारंभ हुआ, हमको राम और सियाजू का विवाह करना है तो खून खराबा नहीं होना चाहिए। और सारे लोग लगे यही है कि खून खराबा हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, ताकि कुछ बिगड़े। परहित घृत जिनके मन माखी, ये परहित घृत जिनके मन माखी वाले लोग हैं, जिनका डम्फान समाप्त किया बड़े भैया ने। पर मुझे स्वागत करना है हमारी भगवती मां सीता जी के द्वारा बारातियों का। मेरा प्रसंग है, सीधी सब सिया आय सुअकनी, गई जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। एक बात जान लीजिए, बाराती आ गए हैं, और बाराती आ गए हैं तो मां सियाजू ने एक कौतुक ही नहीं बल्कि विशेष अपना प्रभाव दिखाया। जानी सिया बारातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, हृदय सुमिरी सब सिद्धि बोलाई, अभूप पहु नहीं करन पठाई। सिया अंबाजी मां आज बारातियों को आया जान करके स्वागत के लिए अपनी महिमा को प्रगट जना रही हैं। पहले मैं सामान्य शब्दार्थ रखूं प्रस्तुत पंक्ति का। सीधी सब सी आयसु अकनी, मां सीता जी की आज्ञा को मानकर सारी सिद्धियां जो उनके बुलाने पर आई हैं, गई जहां जनवास,
जनवास में सारी सिद्धियां पहुंच गई हैं। क्या लेकर? लिए संपदा सकल सुख, सारी संपदाओं को, सुख को, यहां तक सुरपुर भोग विलास। हमारे किरण भैया ने जब पिछले साल शादी की बातों को झाल भैया के कहने पर लिया था, पिछले वर्ष, बहुत दिन हो गए शायद, मुझे लगता है हम रिपीट कर रहे हैं, और यही आनंद है हमारे कथा का। जिस दिन हम सुने उसी दिन नया है। जब जब सुन रहे हो और जब जब जितनी बार सुनेंगे हर बार नया मिलेगा। तो हमारे किरण शर्मा मुंगेली वाले भैया ने आरंभ किया था, दंपति रूप ही मां तू धन। मैं उस पंक्ति को इसलिए लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि मानस की पंक्ति लेकर के उसको बोला जाना चाहिए। मैंने भैया से भी ये बात कहा कि भैया आप इतने बड़े जानकार होकर के मानस की कोई पंक्ति लेकर बोलते तो मजा आ जाता मुझे, पर आपने बाहर से पंक्ति लेकर सिया जी की शादी करी, तो मूलतः मुझे पंक्ति का वो हिस्सा चाहिए। क्या? दंपति रूपये महाधन पिता पुत्र परिवार, उत्तम कुल बांधो है, लेकिन न भोजन चाही बारात। मुझे बारात पे बात करना, बारात का स्वागत करना है, वो भी सिद्धियों के द्वारा। आइए आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं इस प्रसंग को आरंभ करूं उस जगह से। एक बात जान लीजिए, जब भगवान स्वयं मनु महाराज के बुलाने पर आए तो सीता अम्बा को लेकर आए। सीता अम्बा को लेकर आए तो उन्होंने कह दिया कि भाई सो अवतर मोर यह माया, ये मेरी माया प्रकट होगी। सीता अम्बा ने उसी दिन कह दिया कि महाराज बिना बुलाए मैं आई हूं आपके पिताजी के घर, बिना बुलाए मैं आई हूं आपके पिताजी घर आपके साथ। तो मैं भी आपसे निवेदन करती हूं, बिना बुलाए आपको मेरे घर आना होगा, मेरे पिता के घर आना होगा। और आज हालांकि ये कहा गया कि महाराज विश्वामित्र जी को निमंत्रण मिला, उनके साथ आए, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल ना था। बहुत सी बातें आती हैं कि महाराज दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया गया। बिल्कुल, महाराज जनक ये कहते हैं, देश देश के भूपति नाना आए सुनी जे प्रण करी ठाना। पर मैं बात यहां से चालू नहीं करना चाहता, मैं बात आरंभ करना चाहता हूं लीला की शैली का एक भाव से। भगवान राम और लक्ष्मण जी को जब विश्वामित्र महाराज ले जा रहे हैं तो लीला में एक बात दिखाया जाता है। हमारे ग्रामीण लीला पर कुछ सखा उदास उदास मंच पर आते हैं, कुछ सखा उदास उदास मंच पर आते हैं, और एक सखा ने पूछा, कहो हमारे ए प्रिय सखा जी उदास होने की बात क्या है। कहो हमारे ए प्रिय सखा जी उदास होने की बात क्या है। कि खेलने में कोई बाजी हारी, क्या कोई खिलौना खोया गया है। कि खेलने में कोई बाजी हारी, क्या कोई खिलौना खोया गया है। कहो हमारे ए प्रिय सखा जी उदास होने की बात क्या है। ये राम जी के सखा हैं, और राम जी की सखा आपस में चर्चा करें, आप उदास क्यों हो। उदास सखा ने कहा, सखा मैं उदास इसलिए हूं, सुनो हमारे ए प्रिय सखा जी उदास होने की बात ये है। ना खेलने में कोई बाजी हारी, ना कोई खिलौना खोया गया है। ले जा रहे हैं राम लक्ष्मण उदास होने की बात ये है। ले जा रहे हैं राम लक्ष्मण उदास होने की बात ये है ताड़क बन के वो रहने वाले, नाम जिनका कौशिक ऋषि है। ले जा रहे हैं राम लक्ष्मण उदास होने की बात ये है। राम जी के सखा राम के वियोग में ये हाल है। विश्वामित्र महाराज ले जा रहे हैं, इसी भाव से चेहरा कुमलाया हुआ है, हृदय रो रहा है। राम से ऐसा प्रेम करने वाले बारात सजा करके आए। माफ करिएगा, मैं प्रसंग को इसलिए यहां से आरंभ करना चाह रहा हूं,
सीता अम्बा जो इनकी पहुनाई करना चाहती, उसका कारण क्या है, या इनकी पहुनाई इतनी श्रेष्ठ क्यों होनी चाहिए? भगवान राम स्वयं कहते हैं, क्या अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धाम दा पुरी सुख राशि, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। अब आप अनुमान लगाइए, सीता अम्बा जो स्वागत कर रही हैं उसमें भाव क्या है? राम जी यदि मुझे प्रियतम के रूप में मिलने वाले हैं, राम जी यदि मान लो मेरे नगर में आकर के मुझे पा रहे हैं, या मैं राम जी को पा रही हूं उनके शौर्य के द्वारा, ठीक है मेरे प्रियतम हैं, वो अलग पहलू है, बिल्कुल व्यवहारिक भाव से कुछ बातें निवेदन करना चाह रहा हूं। जिन लोगों के कृपा कटाक्ष से, जिन लोगों के नेह से मेरा राम पनपा है, जिन लोगों के प्रीति ने राम जी को इतना शौर्यवान बनाया है, आज मुझे उनके स्वागत करने की बारी, आज मुझे उनका स्वागत करना है। गौर करिए, एक बेटी जो अपने प्रियतम को पा रही हो और उनकी श्रेष्ठता में सारे नगर का योगदान हो, उनके ऐश्वर्य में सारा नगर का की भूमिका हो, सारे नगर को प्रेम करने वाला व्यक्तित्व को किसी बेटी ने पाया हो, जान जाए पूरा नगर ही पिता की तरह से लाड करता रहा है। अब वो बेटी जब स्वागत करेगी तो उसके लिए बताइए कौन की आवश्यकता है? कहते हैं मां सीता जी ने जान लिया, जानी सिया बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। आज सीता अम्बा ने अपनी महिमा को प्रकट करना चाहा, लगा माना महाराज मैं आपके पिताजी के बिना बुलाए आई थी, पर आज आप मेरे पिताजी के घर में आए हैं और एक गलती हो जाए तो उसमें दोष मेरा नहीं, मेरे पिता का कहा जाएगा। और मैं बेटी हूं, कोई बेटी ऐसी नहीं जो पिता का अपमान सहन कर सके, जो पिताजी के गौरव को चोटिल कर सके। पिताजी के गौरव की महिमा को बेटी से बढ़कर कोई नहीं जानती। और एक बात जान लीजिए, यह तो अयोनिजा मां सिया है। अयोनिजा मां कहना क्यों चाह रहा हूं, गौर करें आप। मैं धरती से पैदा हुई हूं, लेकिन मुझे बाप का स्नेह जो जनक महाराज ने दिया है, जिस लाड से मुझे पाला है, धरा की बेटी होने के नाते मेरा दायित्व इनके प्रति और अधिक है। धरती की बेटी होने के नाते इनके प्रति मेरा दायित्व और अधिक है। मैं तो यही कहूंगी, धरा पुत्री होने के नाते मेरे पिताजी के गौरव में बस भोजन के नाम पर कोई चोट ना लगे, मेरे पिताजी के गौरव में व्यवस्था के नाम पर कोई चोट ना लगे, मेरे पिताजी के गौरव पे एक जल के नाम पर कोई चोट ना लगे। अर्थात मुझे अपने पिताजी के आन का, मुझे अपने पिताजी के नाज का, अपने पिताजी की गरिमा का ख्याल है। और मैं हर प्रेमाशंकी व्यक्ति जो प्रेम से भरा हुआ शंका में भरा हो, वो यही चाहता है मैं अपना कितना परसेंट दे दूं, 200%। सीएमबाजी 200% देने को तत्पर है। क्यों? इसलिए कि उनको लगता है कि मेरे पिताजी के गौरव का ख्याल मुझे करना होगा। क्या करना होगा? अच्छा एक बात देखेंगे आप, व्यक्ति को अपने कार्यकर्ताओं पर ही विश्वास होता है, दूसरे के कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं होता। यदि मान लो कोई बाहर जाए और उसको कोई काम सौंपा जाए जिस श्रेष्ठता की वजह से उसको बुलाया गया है, तो अपना कार्यकर्ता लेके जाएगा ताकि किसी मामले में कमजोर ना हो सके। मां सिया जी यही कर रही है। जनकपुर के वासियों पर इसने, जनकपुर के वासियों पर विश्वास नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा, माफ करिएगा, जनकपुर के वासियों पर विश्वास है, पर ना मुझे 100% नहीं चाहिए, मुझे तो 200% चाहिए। 200% कब आएगा? मुझे सामान्य परिस्थिति पर बेटी बनकर के नहीं लाना पड़ेगा, बल्कि मुझे अपनी महिमा जमानी पड़ेगी। और तब जानी सिया बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। अपनी महिमा को प्रकट जना दिया। ये कौन? उद्भव स्थितिम
मैं संहारकारिणी नहीं कहूंगा, ये पालन करने वाली है, संहारकारिणी वाला काम आज नहीं है। और इन्होंने कह दिया कि मैं यदि मान लो अयोनिजा हूं, मैं धरा पुत्री हूं, मैं यदि विशिष्ट हूं, मुझे अपने विशिष्ट वर्कर चाहिए, मैं यहां के वर्कर से सबको संतुष्ट नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु जो हैं, मुझे जो मिल रहे हैं वो भी इस सृष्टि से परे वाले मिल रहे हैं, मैं उनको मिल रही हूं, वह भी इस सृष्टि से परे वाले मिल रही हूं। तो सारी व्यवस्था इस सृष्टि से परे वाली होनी चाहिए। ब्रह्मा जी यदि मंडप देख करके मुग्ध हो जाएं, तो व्यवस्था भी तो मुग्ध करने वाली होनी चाहिए। अब आप मान लीजिए, हम लोगों के जमाने में यदि मान लो, मेरे जमाने की बात नहीं कहूं, उससे आगे के जमाने की बात कहूं, कोई पपची शब्द उपयोग करे, पपची, बारात में पपची मिले, बारात के पुराने जो पकवान थे, आज नाम लिया जाए तो नाम सुनकर के ही लोगों को लगेगा ये क्या है यार, ये नाम ही अननोन है। आज तो उसको चाइनीज फूड चाहिए, या तो उसको मोमोज चाहिए, या तो उसको गेंगरवा चाहिए। अब वो चाइनीज फूड में गेंगरवा ही लाना पड़ेगा मुझे। पर मां सियाजू आई है, मां सियाजू किस श्रेणी से ध्यान रख रही हैं? बोले ऐसे इनके मित्र हैं जो इनके निकलते ही जिनको उदासी आ जाए, ऐसे इनके साथी हैं जिनके साथ बैठकर राम सखाजुत भोजन कर ही, जिनके साथ बैठकर इन्हें भोजन किया है, आज यदि वो आ रहे हैं तो जान लीजिए उनके लिए सारी व्यवस्था होनी चाहिए। और ये सारी व्यवस्था कब हो पाएगी? और यही प्रेमा शंका का परिणाम है। मां सियाजू ने कहा यहाँ के व्यवस्थापक तो हैं ही, पर मैं चलो एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, और तभी ये शादी अलौकिक होगा। लौकिक विवाह होगा तो राम सिया का विवाह नहीं कहलाएगा। लौकिक धरातल पर अलौकिक विवाह, लौकिक धरातल पर अलौकिक व्यवस्था, और तभी हो सकती है जब मां सियाजू की महिमा आएगी। और तब तुलसीदास जी महाराज कहते, जानी सिया बरातपुर आई, कछु महिमा निज प्रगट जनाई। अपनी महिमा क्या जना दिया? हृदय सुमिरी सब सिद्धि बोलाई, सिद्धों को बुलाया, भैया ये विशिष्ट सेविकाएं हैं, विशिष्ट सेवक हैं, जिनके द्वारा किसी काम में कोई भी जो दायित्व उनको दिया जाए उसमें कमी नहीं आ सकती, बल्कि बढ़कर की चीजें मिलेंगी। अभूप पहु नहीं करन पठाई, दूसरे रूप में ले ले। महाराज दशरथ यदि मनु रूप में तपश्चर्या करके राम जी को विवश कर दिया आने को, जो महेश मन मानस हंसा, अपने तपबल से जिसने विवश कर दिया राघव सरकार को अपने राम रूप में आने पर, तो ये ससुर मेरा कैसा है? ये ससुर भी मेरा अलौकिक है। तब अच्छा एक बात देखेंगे, तप का परिणाम जब आदमी तपनिष्ठ हो जाता है तो भोग उसके पीछे दौड़ती है। तपनिष्ठ हो जाता है, तप जब श्रेष्ठ पादान पर चला जाता है तो तपनिष्ठ व्यक्ति के पीछे भोग अपने आप, जिस व्यक्ति ने जिस चीज को छोड़ा वो बोले उसके पीछे पीछे चलती है। सीता जी भी वही दिखा रही है, भूप पहु नहीं करन पठाई। अरे जाओ, बोले उस राजा की सेवा करने जो मेरे भरतार श्री राम जी महाराज के पिता है, उन बारातियों की सेवा करनी है जो इनके सखा हैं, उन बारातियों की सेवा करनी है जिनके प्रति भगवान राम का प्रेम है। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, प्रणाम क्या? बोले सारी सिद्धियां आई, सीधी सब सिया आय सुअकनी, सारी सिद्धियों ने मां सीता जी का आज्ञा स्वीकार किया और गई जहां जनवास। अच्छा एक बात देखेंगे आप, बारातियों के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है? बाराती को क्या चाहिए? बाराती को दुल्हन अच्छा हो चलेगा, बाराती को दहेज अच्छा मिले चलेगा, बाराती को गाड़ियां अच्छी दे जाए चलेगा, बाराती को कुछ नहीं, बाराती को बस भोजन चाहिए, बाराती को बस भोग विलासता चाहिए, बारातियों को बस सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति चाहिए। यदि मान लो क्रमशः उसको नाश्ते एक से बढ़कर एक मिल जाए, नाश्ते के बाद उनके आराम की व्यवस्था अच्छी हो जाए,
पे अच्छी मिल जाए, शयन अच्छा मिल जाए, उत्पाद करने अच्छा मिल जाए। मैं तो कभी कभी इसको इस रूप में लेता हूं, आज के व्यवहार की जगत में एक बेदी बात कहा जाए, बाराती कौन है, या बाराती के बारे में हम क्या कहें? बाराती जो करे सो कम, बाराती जो उदंड करे सो कम, और घराती जो सहे सो कम। घराती काम सहना, अब बाराती का काम भड़काना। बाराती तो चाहते ही है कि उत्पात हो जाए, बाराती तो चाहते ही है कि लड़ाई हो। अब वो सब शांत कर दिया है महाराज परशुराम जी को, लक्ष्मण जी महाराज ने बराबर जवाब दे करके। ये पूरा जो डमफान होना था सब शांत हो गया है। अब जब सब शांत हो गया है, बाराती भी बड़े सरल। अच्छा एक बात देखेंगे, जितना ध्यान मां सीता जी बारातियों का कर रही हैं, जिस रूप में अपने वैभव को लेकर के मां सीता जी उनके स्वागत के लिए आई हैं, ये बाराती भी कौन? बोले राम के बाराती। राजेश रामानी जी बहुत बढ़िया कहते हैं, बाराती जब मार्ग में चल रही थी और चल रही थी तो रास्ते में लोगों ने बारात को देखा तो पूछा, भैया ये बताओ कहां जा रहे हो? बोले बारात जा रहे हैं जनकपुर। अच्छा जनकपुर आप बारात जा रहे हैं तो बताइए, बारात तो इतनी भीड़ है, बोले दूल्हा कहां है? बारातियों को लोगों ने पूछा दूल्हा कहां है? अब बेचारे बाराती क्या बोले? बेचारे बाराती क्या बोले, क्योंकि जिस दूल्हा की बारात में जा रहे हो दूल्हा तो पहले से वही है। अब बिना दूल्हा का कोई बारात हो सकता है क्या? तो सारे लोगों ने अब दूसरे गांव के लिए उत्तर साज के रखा। क्या अब वो अगले गांव वाले पूछेंगे भैया बारात जा रहे हैं तो किसकी बारात जा रहे हैं? तो सब बता देंगे भरत को। भरत ही राम की अनुहारी, सहसा न लखी सकई नर नारी। भरत ही राम की अनुहारी। अगले गांव में गए, अगले गांव वालों ने पूछे भैया कहां जा रहे हैं? बोले बारात जा रहे हैं। तो पहले से उत्तर सजा के रखा इनने, क्या? बोले दूल्हा पूछ रहे हो क्या? उन्होंने कहा हम दूल्हा नहीं पूछ रहे। और दूल्हा पूछ रहे हैं तो बोले ये है, ये दूल्हा नहीं पूछे। बोले ये बताओ लगन कब का है? अब लगन तो धरा ही नहीं गया है, अब बेचारे करें क्या? समस्या ये है, जहां पे कोई उत्तर सजा करके जाते हैं, अगला गांव कोई दूसरा प्रश्न पूछ देता है। पूरे मार्ग में मानो मोद का एक दूसरा दूसरा रूप सामने आया। ये राम जी का विवाह है, राम जी की बारात है, जहां राघव सरकार पहले से वहां मौजूद है, बारात पीछे सारी। अब बारात के पहुंचने के बाद सीता अम्बा ने पहला काम जो किया है, जानी सी बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमिरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहुनई करन पठाई। सिद्धों को बुलाया, बोले आ जाओ। सिद्धों ने कहा मां क्या करें, हम हमको क्या क्या करना है? तो मां सीता जी ने कहा, बोले जो हमारे महाराज दशरथ जी आए, हमारे ससुर जी महाराज आए हैं, या उनके साथ जितने बाराती आए हैं सबका स्वागत करो। अच्छा आप देखेंगे सिद्धियां जब आती हैं तो बहुधा सिद्धियां सिद्ध पुरुषों को डिगाने भी आती हैं, पर आज सिद्धियां आई हैं अपने सदुपयोग में। राम और सिया जी के मिलन में सिद्धियों का सदुपयोग हो रहा है। सीता जी बुलाई हैं, और सीता जी बुलाई तो सब आई, और आकर करती क्या है, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। सारे देवलोक के जो भोग विलास है सब लेकर के मानो ये सिद्धियां आई हैं, और ये सारी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है बारातियों को। अब आप अनुमान लगाइए। अच्छा देखो मैं बारात का एक छोटा सा भाव रखूं, बाराती को यदि मान लो समझ लो ठंड के दिन में आए तो आप चाय कॉफी दीजिए, क्योंकि ठंड के हिसाब से ये पेय है। पर बाराती तो ऐसे होते हैं जो कहेंगे ठंड के दिन में भी बोले ठंडा पेय चाहिए, ठंडा पेय। और यदि आपने ठंडा पेय की व्यवस्था की तो मांगेंगे बोले गर्म पेय। ये बाराती कह सकते हैं विरोधाभास ही बाराती है, जहां सारे विरोधाभास हो। जो आप कहो भैया भोजन जो चाहो करो, जितना चाहो करो, ध्यान रहे फेंकना नहीं।
तो मानव मन की एक विकृति पाएंगे आप, जो न कहा जाए वो जरूर होगा। बाराती के मामले में तो 100% यही होगा। मतलब आपको मौन साधे रहना है, हरकत देखते रहनी है और उसके हिसाब से निर्णय लेकर के आपको व्यवस्था बनाए रखनी। यही तो किया है सिद्धियों ने। क्या बोले, सारी व्यवस्था इनके पास। यदि आपको ठंडा चाहिए तो ठंडा मिल जाएगा, आपने कहा गरम तो गरम तुरंत, आपको चाहिए डनलप के गद्दे तो तुरंत डनलप के गद्दे, आपको चाहिए रुई वाला गद्दा तुरंत गद्दा, जो मांगे। सुरपुर भोग विलास। ये राम जी का विवाह, एक चित्र में और लेना चाहता हूं, एक चित्र और जहां पर सिद्धियों का उपयोग किया गया है, वो चित्र है भरद्वाज जी के आश्रम में, जहां पर स्वयं भरत जी महाराज का स्वागत महाराज भरद्वाज ने किया है। करि प्रबोध मुनि बर कहूं, अतिथि प्राण प्रिय हो, कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करि छो। महाराज हमारे अतिथि बन जाइए। अब आप अनुमान लगाओ, पूरी सेना आई हुई, माताएं आए हैं, पूरे अवध के लोग आए हैं। भरत भैया के सामने एक बड़ी समस्या है। इनको लगा हम कह देंगे और ये निकल जाएंगे ना ना कह के, पर भरत तो भरत है। भरत भैया ने कह दिया, सिर धरिया यसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। महाराज आपने जो कहा हमको तो मानना पड़ेगा। अब समस्या आ गई भरद्वाज जी के पास। उन्होंने सोच लिया, मुनि ही सोच पाहुन बढ़ने होता, तसी पूजा चाहिए जस देवता, सुनिधि सिद्धि अनिमादिक आई, आय सुहोई सो करही गो। यहां पर भी उन्होंने कहा, महाराज बताओ क्या करें। और तब उन्होंने कह दिया, राम विरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज, पहुनाई करी हर हुश्रम कहा मुदित मुनिराज। अब ये सिद्धियां आपस में चर्चा करें, मैं दोनों का मिलान कर करके मूलतः सियाजू का प्रसंग ही लेना चाहता हूं। एक बहुत बढ़िया बात आप गौर करेंगे, कहीं परस्पर सिद्धि समुदाय, आपस में बोल रही सिद्धियां। गौर करें, बहुत आनंद आ रहा है मुझे इस पंक्ति को बोलकर। कहीं परस्पर सिद्धि समुदाय, अतुलित तिथि राम लघु भाई। आपस में बोले कैसे करें, आज हमारा जो अतिथि है वो छोटा मोटा नहीं है, राम की सेवा करें तो शायद गलती चलेगी, राम की सेवा करें तो शायद गलती चलेगी, लेकिन ये आज हमको किनकी सेवा करनी है, अतुलित अतिथि राम लघु भाई, के राम जी के छोटे भाई हैं और सामान्य नहीं बल्कि दुखी हैं। एक बात जान लीजिए, प्रसन्न व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो जाए चलेगा, पर कोई दुखी व्यक्ति उसके साथ कभी गलत ना हो, क्योंकि एक दुखी व्यक्ति को आपने दुख पहुंचाया तो उसका दुख और बढ़कर के लाख गुना हो जाएगा। सिद्धियां बड़ी सावधान है, आज बारात में उतनी सावधान नहीं है। सिद्धियां आज सावधान है, आपस में चर्चा कर रही हैं, कहीं परस्पर सिद्धि समुदाय, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। करें क्या, एक गलती से ऐसा हो सकता है कि दुखी व्यक्ति के दुख में और प्रगाढ़ता आ सकती है, दुखी व्यक्ति का दुख बढ़ सकता है, और हुआ भी यही। तुलसीदास जी महाराज बहुत बढ़िया चित्र खींचते हैं। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आय सुखिलवार, कही निसी आश्रम पींजरा, राखे भाभिनुसार। भोग की वस्तुएं कैसी हैं, यहां पर भी त्रक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा, ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदार्थ चारी, सक चंदन बनितादिक भोगा। भोग की सारी सामग्री। लेकिन भरत भैया बोले आज एक चित्र खींचते तुलसीदास महाराज, संपत्ति चकई भरत चक,
मुनि आए सुखिलवार, तही निसी आश्रम पिंजरा, राखे भा बिनुसार। इसको मैं घराऊंगा नहीं, मैं सीधा बारात में रहना चाहता हूं, क्योंकि यहां पे लाऊंगा तो बातें अर्थ दूसरे दिशा पर चला जाएगा। मुझे मूलतः रिद्धि सिद्धि पे बात करनी है। एक चित्र, एक दृष्टांत रखूं, क्योंकि मुझे दृष्टांत अच्छा लगता है, क्या करूं। एक बुजुर्ग महिला कहीं कथा सुनने गई। बुजुर्ग महिला कहीं कथा सुनने गई, उसके साथ में एक युवती थी। कथा के दौरान पेट गड़बड़ हुआ बुजुर्ग महिला का। युवती महिला उसे लेकर के निवृत्ति कराने ले गई, लेकिन चूंकि बुजुर्ग महिला थी, कपड़े खराब हो गए। कपड़े खराब हो गए तो युवती महिला ने उनके कपड़े धोए, सुखाए, और उसके सूखने के बाद पुनः बुजुर्ग महिला को लेकर के कथा के पंडाल पर आई। लोगों ने कहा कि क्या बढ़िया बेटी हो आप, जो महिला के साथ कितना बढ़िया आपने इनकी सेवा की है, कितना बढ़िया सेवा की है कि इसके कपड़े खराब हो गए, लेकिन तुमने कहीं पर भी नाक भौं नहीं सिकोड़ा, अपितु उसके कपड़े साफ किए, सुखाया, उसके बाद लेकर आए। क्या आप इसकी बड़ी बेटी हो? पूछने वाले ने पूछा। उस महिला ने कहा, माफ करिएगा, मैं बेटी नहीं हूं, मैं इनकी बहू हूं। माफ करिएगा, मैं इनकी बेटी नहीं, बहू हूं। लोगों ने आश्चर्य से देखा, बोले बहू? बोले हाँ, बहू हूं। अच्छा, आपने इस महिला के कपड़े धोए, वो भी गंदे कपड़े? ऐसी स्थिति में कपड़े धोए जो शायद बहुएं नहीं धोती। उन्होंने कहा, हाँ मैं बहू हूं और मैंने कपड़े धोए, मुझे उसका कोई दुख नहीं है, मैं खुश हूं कि अब मेरी सेवा इस रूप में हुई। तो उनको पूछा गया, अरे बहू ने सास के ऐसे कपड़े धोए जो बहुधा बहू तैयार नहीं होती, हम तो गदगद है। बोले ऐसे बहू, बहुत भाग्यवान है ये महिला जो ऐसी बहू पाई है। और तब उस बहू ने जो बात कहा, वो गौर करें आप। उस बहू ने कहा, आप कहते हैं ये महिला भाग्यवान कैसी बहू पाई है, पर मैं कहती हूं मैं भाग्यवान हूं जैसी सासू पाई हूं। उससे पूछा गया, क्या विशेषता इस सासू की जो तुम कहती हो सासू इतनी बढ़िया है? उनने कहा, इस सासू के द्वारा ही तो मुझे मेरे श्रेष्ठतम पति मिले हैं। जो मुझे पति मिला है वो इन्हीं का बेटा है। इन्होंने सारे कष्ट सहे, उनको सहेजा, तैयार किया, और तैयार करके जब उसके बेटे में सारी क्षमताएं, विशेषताएं आ गई, मुझे सौंप दिया। बताओ मैं कितनी भाग्यवान हूं कि इस सासू ने मुझे ऐसा पति दिया है। जब तक ये भावनाएं नहीं आएंगी भाऊ, सिया जी को समझना आसान नहीं होगा। आप अनुमान लगाइए, सिया जी यहां बारात की स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनका स्वरूप देखिए। जब राम जी का वनवास हो रहा है, सीता अम्बा वहां पर चारु चंद्र नख लेखती धरणी, मुखर मुधर मुखर नुपर मधुर कवि वर्णी, ये जो पंक्ति कही गई, सिया अम्बा मानो मां कौशल्या जी से कहना चाहती, मां सेवा का समय है लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है, मैं सेवा नहीं कर पा रही हूं। ये मां है, ये बहू है, और इस बहू के लिए आज बारात आई है। इस कन्या के बारात में लोग आए हैं। मां ने सोच लिया मुझे करना क्या होगा, मुझे तो इनके स्वागत में पूरी तैयारी करनी होगी, सामान्य से नहीं अलौकिक स्वागत करनी होगी। और तब आप परिणाम देखते हैं, सिद्धि सब सिय आयसु अकनी, गई जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सारे भोग विलास की सामग्रियां मौजूद हैं। और तुलसीदास जी महाराज बहुत बढ़िया चित्र देते हैं आगे पंक्ति में, क्या? सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। कौन ने जाना? सारे लोगों ने नहीं जाना, एक ने जाना। सारे लोग नहीं जान पाए, बल्कि एक जाने। कौन जाने? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम जी ने जाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय, हर से हृदय हेतु पहचानी। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ये कहना नहीं भूलते हैं,
क्या माँ सीता जी ने जो ये कार्य किया गोपनीय किया, कोई और नहीं जाना, सिर्फ राम जी जाने। और राम जी जानकर गदगद हृदय हरसी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी, हेतु को जानकर राम गदगद की सिया तुमने सचमुच में आज एक बहू का दायित्व निभा दिया, सचमुच तुमने एक बेटी का दायित्व निभा दिया, सचमुच तुमने मां होने का दायित्व निभा दिया। और किसी के पेट की चिंता किसी को होती है तो वस्तुतः वो मां ही होती है, किसी के किसी सुख की चिंता किसी को होती है। इसे इस रूप में कहूं, एक मुस्लिम राजा ने अपनी मां, सारे लोगों का ऋण चुकता करता हुआ यह मुस्लिम राजा अपनी मां से पूछा कि मां, आपने मुझ पर जो उपकार किए होंगे उसे बता दें ताकि मैं प्रत्युपकार करके आपका ऋण चुका सकूं, प्रत्युपकार करके ऋण चुका सकूं। उन्होंने कहा बेटा मैं तो यदि लिखना चाहूं तो मुझे तो महीनों लगेंगे। मुस्लिम राजा ने कहा मां 1 महीना दिया, आप नोट कर लीजिए, और जो जो आपने मुझ पर उपकार किए हैं मैं सारे उपकार का बदला चुकाना चाहता हूं। 1 महीना बीत गया, फिर से मुस्लिम राजा ने पूछा कि मां आपने, अम्मी आपने क्या क्या मुझ पर उपकार किया, लिखा? बोले मतलब भूल गई। उन्होंने कहा कि मां अभी भी आप लिख सकती हैं, मैं आपका प्रत्युपकार करना चाहता हूं। आज मां ने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी, ठंड के दिन थे, मां ने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी, और सारे नौकरों को छुट्टी देने के बाद आज स्वयं राजा कहीं शिकार खेलने गया है, आज इसके बिस्तर की व्यवस्था मां ने किया। सुंदर साफ चादर बिछाया बिस्तर पर, लेकिन सूखी चादर बिछाने से पहले 1 लोटा जल नीचे डाल दिया, गद्दे में 1 लोटा जल डाल दिया, ऊपर सूखी चादर बिछाई। शिकार से कहीं से राजा आया, जो मिला उसके बाद जैसे ही जाकर के बिस्तर पर लेटा, थका था, बिस्तर पर जाकर लेटा तो समझ लो सूखी चादर थी, ऊपर से नीचे गद्दा गीला था। लेटती सूखी चादर गीली हो गई और शरीर भी गीला हो गया। ठंड के दिन थे, ये तो चिल्ला उठा रहे कोई है, चिल्लाने पर भी कोई नहीं आया। फिर चिल्लाया, बोले आज जिसने मेरा बिस्तर लगाया है कल उसे फांसी दी जाएगी, आज जिसने मेरा बिस्तर लगाया है कल उसे फांसी दी जाएगी, कि उसे नहीं मालूम कि मेरा बिस्तर गीला है। अम्मी आई, मम्मी ने कहा बेटा एक ही उपकार गिनाया है रे, एक ही उपकार गिनाया, और उस उपकार के बदले कल फांसी दी जाने वाली है। बचपन में कितने बार तूने मेरे बिस्तर गीले किए, मैं स्वयं गीला में सोई, तुझे सूखा में सुलाई, एक उपकार गिनाया है, उपकार का परिणाम मैं जान गई कि कल मुझे फांसी दी जाएगी। मां ये है। और तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं क्या, महाराज राम ने जान लिया सिय महिमा रघुनायक जानी, हृदय हर से हृदय हेतु पहचानी। लेकिन अपने पिता के वैभव को कम नहीं होने दिया, कोई नहीं जाना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। ऐसा लग रहा है मानो आज अमरावती नीचे उतर आया है। सियाजू ने जनकपुर को अमरावती बना दिया है, बारातियों के स्थान को, जनवास को। सुरपुर सकल सुलभ सब भांति, सरक चंदन बनितादिक भोग, यहां पर लगा लीजिए आप, नाचने वाली भी है, अप्सराएं भी हैं, भोग की सारी सामग्रियां हैं। सुरपुर सकल सुलभ सब भांति, निज निज बास